किसी धार्मिक स्थल पर जब बुलडोजर चलता है या सरकार एक्शन लेती है तो हो हल्ला मचाया जाता है। एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? कथित सेकुलर गैंग भी हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन ये किस जमीन पर बनाई गई या किस तरह से बनाई गई ये कोई नहीं बताता। यही परेशानी प्रयागराज में सैयद सलार मसूद गाजी की मज़ार की देखरेख करने वालों की भी है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ की मज़ार की इनकम सफदर जावेद नाम के एक शख्स की जेब में जाती है। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। मज़ार की कमाई और कमेटी का मामला उठा सलार मसूद गाजी की मज़ार की वजह से। प्रयागराज के सिकंदरा गांव में सैयद सलार मसूद गाजी की मज़ार इन दिनों बहुत चर्चा में है। पहली वजह है यहाँ कई सालों बाद गांव के बाजार का बंद होना। दूसरी वजह है गांव और दुकानें बंद होने से चढ़ावे और कमाई पर फर्क पड़ना। तो चढ़ावा तो अब क्या बताएं, लाखों में आता है और मेले में तो करोड़ों में न पहुंच जाता हो। लोग बड़ी बड़ी कीमती वस्तुएं चढ़ाते हैं, तो चढ़ावा बहुत है। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरीके से हमारी मंदिरों में जो है आजकल सरकार उसको नियंत्रण में लेकर उन पैसों का सदुपयोग कर रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं सिकंदरा का मैं स्वयं जान रहा हूँ, ये लोग अभी तक 7 लोगों का इनका परिवार था। वो लोग आपस में वहाँ के चढ़ावे का पैसे का बंदरबात करते थे, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति की लालच बढ़ी और उस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड में मुकदमा कर दिया और उसके माध्यम से आज एक ही व्यक्ति वहाँ के पूरे सर्वे पैसे का सर्वे सर्वा है। मेला तो रविवार लगता है, जो अभी बंद हो चुका है लगना। ठीक है, तो मतलब लाखों की हिसाब में चढ़ावा आता है जी। हाँ जी। गाजी की मज़ार पर रविवार और बुधवार को मेला लगता है। दावे के मुताबिक इन दोनों दिन 1 लाख तक भीड़ जुट जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 80% हिंदू बताए जाते हैं। दावे के मुताबिक 50 साल के इतिहास में पहली बार यहां तनाव पसरा है। इसके चलते बुधवार को मेला नहीं लगने दिया। मेला बंद हुआ तो चढ़ावे से लेकर सामान की बिक्री तक सब मिलाकर लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दावे की तह तक जाने के लिए हमारी टीम सैयद सलार मसूद गाजी की मज़ार के बाहर फूल माला बेचने वाले गुड्डू माली से मिली। गुड्डू माली से हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने पहला सवाल यही पूछा कि सैयद सलार मसूद गाजी की मज़ार पर जो लोग आते हैं उनमें ज्यादा हिंदू होते हैं या फिर मुसलमान? हिंदू है कि मुस्लिम है? ज़्यादा हिंदू लोग ज़्यादा हैं। मैंने कंपेयर कहते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं। मुस्लिम कम आते हैं। अच्छा, हिंदू लोग आते हैं। अच्छा, सब किस किस की दरगाह है अंदर? बड़े 3 है ना, मतलब 1 2 3 बना हुआ। 5 हो गए। 5 सब रहते हैं। सब जो भी फूल माला पैसा जो भी चढ़ा सब वो अपना इस्तेमाल करते हैं। वो किस इस्तेमाल करते हैं? अपने कार जैसे काम वो लगा था अपन बना देते हैं, बनवाते हैं सब। अच्छा, अपने निजी कार हो गए या फिर मजार जो भी हुआ। जो मेला साल में लगता है तो उसमें भी खर्चा पैसा लगता है, सब वो सब होता है सब। तो इसका हिसाब उसाब वाला कोई सिस्टम नहीं है? नहीं। फिलहाल दरगाह के बाहर पुलिस और पीएससी के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और बताया जा रहा है कि ऐसा इलाके में माहौल ना बिगड़ने के लिए किया गया है। इस दरगाह के अंदर 5 मज़ारें बताई जा रही हैं, जिनमें मेन है गाजी मियाँ की, जो कि 1000 साल पुरानी बताई जाती है, और इसी दरगाह में 4 और मज़ारें होने का दावा है। ये मज़ारें हिंदू पूर्वजों की बताई जाती हैं। गुड्डू माली ने जो बात हमारे हिडन कैमरे पर कही, उसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने ऑन कैमरा भी वही सवाल दोहराया। ऐसे है जो फंडिंग है कहते वो किसके पास वो जाती है? वो सब कमेटी वाले सब लेते हैं अपना। अच्छा, हाँ। तो उनके कोई हिसाब वगैरह रहते हैं कि इसी तरीके से चला आ रहा है जैसे पहले से चला? पहले चल रहा, सब चल रहा। वो सब जो होता है अपन लगाते हुए आते हैं मजार के अंदर। हाँ। सब जो खर्चा आता है सब अपना देते हैं लोग। अच्छा, हाँ। मैंने कोई उसका प्रॉपर वो देखने वाला नहीं है कि कौन है कौन नहीं, अपना जैसे सिस्टम चला आ रहा है उसी तरीके से। हाँ, उसे चल रहा है, बस ये देख रहे हैं सब, उसे चल रहा है सब। गुड्डू माली ने दावा किया कि दरगाह की समिति के अध्यक्ष सफदर जावेद हैं और यहाँ आने वाला चढ़ावा भी वही रखते हैं। गुड्डू के दावों को परखने के लिए हमारा कैमरा दरगाह के अंदर पहुंचा। इस दौरान हमें एक पोस्टर दिखा, एक तस्वीर के साथ। इस पोस्टर पर सफदर जावेद लिखा था। गुड्डू माली के दावों पर हमारा यकीन उस वक्त और बढ़ गया जब दरगाह के अंदर कुछ लोग नजर आए। इनमें से किसी के हाथ में कलावा था तो किसी के माथे पर चंदन। हमने इन लोगों के नाम पूछे और ये भी जाना कि क्या इन्हें मालूम है कि उनका किया गया दान किसके पास जाता है। सुनिए क्या चौंकाने वाली बात पता चली। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मुगराबाद शाहपुर शंकर लाल केसरवानी। अच्छा, आपका क्या नाम है?
संजीव कुमार मोदनवाल, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंकित। अंकित। तो जो है आप लोग हर दिन आते हैं या संडे आते हैं, महीने में आ जाते हैं। जो जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो प्रसाद के रूप में चाहे पैसा हो या तमाम चीजें हो यहाँ पे चढ़ाते हैं? सर देखिए, लोग अपने आस्था विश्वास के हिसाब से जो आते हैं, जो मन्नत मानते हैं, अगर उनको पूरा हो जाता है तो अपना निशान वगैरह और जो है प्रसाद वगैरह जो अपना फल फूल है, जो पैसा कौड़ी है और जो है अपना जो भी अपना मानता माने रहते हैं, वो अपना जो चाहते हैं। अच्छा, कुछ जानकारी होगी आप लोगों को? कहते हैं इस पूरे कहते गाजी मियाँ की जगह का कौन केयर टेकर है, कौन इसका पूरा देख रेख? ये सब तो हमारे 2-3 पुश्तैनी वाले जहाँ हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग पिता बाबा माता जी करती थी, तो उसी सिलसिले में हम लोग आते हैं। यहाँ पे जैसे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ के जो अध्यक्ष है, जो प्रबंधक है, वो सफदर जावेद जो है वो इसके बारे में कोई जानकारी। आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान के मंदिर बहुत धनवान हैं। देश की टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। इन मंदिरों में हजारों लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है, सोना चांदी पैसा और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या किसी को ये कहते सुना है आपने, दरगाहों और मज़ारों की कमाई इतनी है? 2021 के आंकड़े के मुताबिक देश में 55,000 मस्जिदें हैं, लेकिन दरगाह और मज़ारें कितनी हैं ये डेटा किसी के पास नहीं। और फिर यहाँ के चढ़ावे की डिटेल सामने आने असंभव है। हिंदू संगठनों का दावा है कि मज़ारों की अपनी स्वयंभू कमेटियां होती हैं, उनकी देखरेख करने वाले ही इस कमाई को अपनी जेब में डाल लेते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को जब ये जानकारी मिली तो इसका सच तलाशने की कोशिश की। हमारे रिपोर्टर देश के अलग अलग हिस्सों में घूमे और ये जानना चाहा